अघोरी बाबा भैरवा अपनी झोपड़ी में रसियन मॉडल जूली के साथ में लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। जूली भी इस दर्द को सह रही थी और अपने सच्चे प्यार का परिमाण भैरवा बाबा को दे रही थी। ये पूरी घटना ऋषिकेश और रसियन गर्ल की है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को, किस तरीके से ये दोनों मिले थे, किस तरीके से ये दोनों इतने नजदीक आए और किस तरीके से इनकी इस प्यार की कहानी को आगे बढ़ाया गया। इस पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये घटना आपको बहुत ज्यादा सम्मोहित करने वाली है। ये एक सच्ची घटना है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। रसिया की राजधानी मॉस्को में जूली अपने माता पिता के साथ में रहती थी। जूली के माता पिता काफी ज्यादा पैसे वाले थे और नौकरी पेशा से काफी ज्यादा मजबूत थे। जूली को शुरू से ही मॉडलिंग का काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि जूली काफी ज्यादा सुंदर थी दिखने में और लंबी चौड़ी थी। जूली काफी ज्यादा सुंदर और लंबी चौड़ी होने के साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में भी काफी ज्यादा ध्यान देती थी। जूली हर काम में बहुत ज्यादा होशियार थी, हर काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। तभी जूली ने डिसाइड किया कि 12th के बाद में वो मॉडलिंग पर पूरा ध्यान देगी और मॉडलिंग पर पूरा फोकस कर देगी। जूली ने ये चीज अपने माता पिता को बताई और जूली ने 12th के बाद में अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया। उसके बाद में जूली ने अपना पूरा फोकस, करियर जो था उसका, वो पूरा का पूरा उसने मॉडलिंग पर लगा दिया। अब जूली जब मॉडलिंग कर रही थी तो मॉडलिंग में उसको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा और उसको लगातार फेलियर्स देखने पड़े, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता चला गया और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद में कम से कम वो 2 से 3 साल तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। इस चीज को देख करके उसके माता पिता ने डॉक्टर्स को बुलाया घर पर और डॉक्टर्स को बुला करके उसकी जांच पड़ताल करवाई। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम एक काम करो, इसको कहीं बाहर घुमाओ, इसको कहीं अच्छी जगह घुमाने ले जाओ, जिससे कि इसका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा सही हो जाए और इसके दिमाग से ये सारे पुराने जो ख्यालात हैं वो निकल जाएं। जूली के माता पिता तैयार हो जाते हैं और जूली को इंडिया में भेज देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा मतलब कि भगवान के धार्मिक स्थल हैं, तो वहां पर जाकर के जूली को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी। इसीलिए जूली के माता पिता जूली की फ्लाइट बुक कर देते हैं और वो इंडिया के लिए जूली को रवाना कर देते हैं। 2010 में जूली इंडिया आती है और इंडिया में डायरेक्ट ऋषिकेश में जाकर के एक होटल लेकर के वहां पर रहने लगती है। जब जूली वहां पर रहती है तो वहां के आसपास के लोगों के साथ में जूली का उठना बैठना होता है और फिर जूली जो है अपने पूरे ऋषिकेश में घूमना शुरू कर देती है। जब जूली ऋषिकेश में पूरे में घूमना शुरू करती है तो उसका सुबह से शाम तक का रूटीन रहता है कि सुबह वो निकलती थी और शाम को आकर के अपने होटल में रुकती थी। जूली जब ऋषिकेश में रह रही थी तो अपने शुरुआती दिनों में वो सुबह निकलती थी और शाम को होटल में आकर के घुसती थी। यही जूली का डेली का रूटीन हो गया था। एक दिन जूली ऋषिकेश में ही एक गंगा के पास में जाकर के बैठ जाती है और बैठ करके अपने आराम से वहां पर सारी चीजें देख रही होती है और उन चीजों को फील कर रही होती है। तभी कुछ समय के बाद में वहां पर एक अघोरी आता है और वहां पर आकर के वो अपनी जो तंत्र मंत्र विद्या होते हैं वो करने लगता है। अब अघोरी जो था वो देखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा था और काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था, देखने में अच्छा लगता था। अब जूली इस चीज को देख करके देखती है सामने कि ये इतना हट्टा कट्टा है और हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर बैठ करके पूजा कर रहा है, तंत्र मंत्र विद्या कर रहा है। तो ये चीज देख करके जूली थोड़ा सा अफसोस करने लगती है, सोचने लगती है थोड़ा सा। जूली काफी देर तक वहां पर बैठी रहती है और उस बाबा के बारे में सोचती रहती है। फिर रात को उसके पास फोन आता है होटल से कि मैम बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आप जल्दी से जल्दी होटल आ जाइए, नहीं तो होटल का रूम आपका बंद कर दिया जाएगा। जूली तुरंत वहां से चली आती है और अपने होटल पर जाकर के रुकती है। जूली रात में वही चीज़ें सोचती रहती है कि आखिर ये बाबा कहाँ है, कैसे आया है और क्या करता है और इसने क्यों ये रूप धारण किया है। वही सारी चीजें जूली सोचती रहती है। जूली दूसरे दिन फिर सुबह निकलती है और शाम को जाकर के वहीं पर जाकर के बैठ जाती है। जब वहां पर बैठी होती है तो फिर वो बाबा आता है रात को शाम के टाइम पर और वो फिर आकर के वहां पर अपना भ्रमण करने लगता है और तंत्र मंत्र विद्या करने लगता है। जूली कम से कम 3 से 4 दिन तक इस चीज को देखती रहती है और वो बाबा डेली आता है, डेली भ्रमण करता है। 3 से 4 दिन बीतने के बाद में जूली उस बाबा के पास में जाती है और उससे बात करने लगती है। जब जूली उस बाबा से बात करती है तो वो बाबा जूली से इंग्लिश में फर्राटेदार बात करने लगता है। जब जूली ये चीज देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उससे नाम पूछने लगती है कि अघोरी बाबा आपका नाम क्या है। जब वो नाम पूछती है तो अपना नाम बताता है भैरवा। अब भैरवा नाम बताता है तो जूली इस चीज को देख करके, उसकी पर्सनैलिटी, उसका नाम और उसका बोलने का तरीका, इन सारी चीजों को देख करके जूली काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर जूली उससे पूछती है कि बाबा आप कहाँ से आए हो और क्या करते थे आप। तो ये सारी चीज़ें जब पूछती है जूली तो वो भैरवा बताता है कि मैं एक काफ़ी अच्छे घर से हूँ, मैंने इस सेवा को लेने के लिए, मैंने अघोरी का रूप धारण करने के लिए मैंने सब कुछ सुख त्याग करके, अपने महल को त्याग करके ऋषिकेश आने का प्रण लिया और मैं यहाँ पर आकर के रह रहा हूँ। जब ये चीज़ जूली सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है।
तो फिर जूली डेली वहाँ पर मिलने लगती है बाबा से और लगभग 10 से 15 दिन हो जाते हैं। वो डेली वहाँ पर शाम को आती है, डेली शाम को बाबा आता है भैरवा, और दोनों ही काफ़ी बातचीत करते हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं। 15 दिन बीतने के बाद में जूली एक दिन जिद करती है बाबा से कि मैं तुम्हारी झोपड़ी देखना चाहती हूँ। जब जूली ये जिद करती है तो बाबा जो होता है भैरवा, वो उसको झोपड़ी में ले जाता है। झोपड़ी में ले जा करके वहाँ पर बैठते हैं, चाय नाश्ता कराता है। अब जूली काफ़ी ज़्यादा उसके आकर्षण में कहीं ना कहीं जा चुकी थी और जूली उससे अंदर ही अंदर जो है मोहब्बत करने लगी थी। अब काफ़ी समय बीतने के बाद में जूली जो है एक दिन बाबा को प्रपोज कर देती है और कहती है कि मैं तो आपके साथ में ही रहना चाहती हूँ। जब बाबा जूली का प्रपोजल सुनता है तो बाबा डायरेक्ट मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो तुम्हारे जीवन से बहुत अलग है। मैं तुम्हारे साथ एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि कहाँ मैं और कहाँ तुम। मैं जो है सब कुछ छोड़ करके आया हूँ और यहाँ पर रह रहा हूँ, और तुम एक बहुत ही पैसे वाली, पढ़ी लिखी और अच्छी सुंदर लड़की हो। मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है, रोने लगती है और जूली बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाती है भैरवा के। फिर फाइनली भैरवा जो है मान जाता है। जब भैरवा मान जाता है तो जूली क्या करती है कि अपना होटल से सारा सामान उठा करके ले आती है और भैरवा के साथ में झोपड़ी में ही शिफ्ट हो जाती है। अब वो दोनों लोग झोपड़ी में ही रहने लगते हैं। तभी भैरवा जो होता है वो जूली से कहता है कि जूली, काफ़ी टाइम हो गया है, अब तुम कुछ ना कुछ अपने बारे में सोचो, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। लेकिन जूली मना करती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो अब यहीं पर रहूँगी और तुम्हारे साथ ही रहूँगी और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब ये चीज़ भैरवा सुनता है तो भैरवा मना करता है कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ नहीं कर सकता, तुम अब भी जा सकती हो, अब भी तुम्हारे पास मौका है। लेकिन वो नहीं मानती है जूली, और वो फाइनली उसको फिर दोबारा से प्रेशर करती है, फोर्स करती है शादी करने के लिए। जब भैरवा मना करता है तो जूली उसको फोर्स करती है, उसको धमकी देने लगती है कि मैं मर जाऊंगी। जब ये धमकी देती है तो भैरवा जो होता है वो जूली को पकड़ लेता है और कस के हक करता है। हक करने के बाद में दोनों ही खाट पर जाकर के शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। दोनों ही काफ़ी टाइम तक फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद में जब दोनों थक जाते हैं तो उसी खाट पर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, फिर डेली से उनका घूमना फिरना शुरू हो जाता है और दोनों ही एक साथ में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। जूली और भैरवा दोनों ही अब अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। तभी एक दिन जूली अपने घर पर फ़ोन करती है और अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि चलो ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है, हम तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हैं। जब जूली के माता पिता तैयार हो जाते हैं तो जूली कहती है कि ठीक है पापा, आप आ जाना और हम दोनों की शादी के लिए आप लोग ऋषिकेश में ही आकर के हम दोनों के पूरी इंतजाम कर लेना। जब ये चीज़ माता पिता को पता चलती है तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं और वो दोनों ऋषिकेश में आ जाते हैं। ऋषिकेश के एक मंदिर में जूली और भैरवा दोनों शादी करते हैं। उसके माता पिता और बाकी के अन्य जो आसपास के लोग होते हैं वो भी उस शादी में शामिल होते हैं। दोनों की अच्छे तरीके से शादी होती है। शादी होने के बाद में भैरवा और जूली ऋषिकेश में ही रहने लगते हैं। इस समय पर जूली जो है भैरवा के साथ में एक योग आश्रम चला रही है और उसी से अपना पालन पोषण कर रही है। अभी हाल फिलहाल में जूली के पास 1 से 2 बच्चे भी हैं, जिनके साथ में जूली अपने पूरे परिवार के साथ में खुश रह रही है। जूली की इस कहानी से आप सभी लोगों को एक चीज़ सीखने के लिए मिलती है, खासकर जो लड़कियां हैं उनके लिए, कि अगर आप किसी सही हाथों में जा रहे हो तो हो सकता है कि आपका जीवन सुधर जाए ऊपर वाले के आशीर्वाद से। लेकिन अगर आप किसी गलत हाथों में चले गए तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए आप सभी लोगों से कहना है कि आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास ना करें। सबसे पहले सामने वाले को देखें, सामने वाले को समझें, सामने वाले को परख लें और बहुत ही ज़्यादा समय देने के बाद में उसके साथ में नज़दीकियां बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। थैंक यू सो मच।